पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम अनुगूंज लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हैं हम मंगत राम और सुषमा शर्मा। श्रोताओं, हम कार्यक्रम अनुगूंज के द्वारा आपका परिचय करवाते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तित्वों से। और आज की कड़ी में हम आपका परिचय करवाएंगे हिंदी सिनेमा के एक हास्य और चरित्र अभिनेता से। वो हास्य कलाकार हैं जॉनी वॉकर। हिंदी सिने जगत के हास्य कलाकार जॉनी वॉकर का असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। बदरुद्दीन काजी का जन्म 11 नवंबर 1926 को इंदौर में हुआ था। इनका परिवार इंदौर में रहता था और पिता सूरत में एक कपड़ा मिल में काम करते थे। बदरुद्दीन काजी को बचपन से ही फिल्मों में रुचि थी, परंतु इंदौर में उनकी इस रुचि को पूरा करने का कोई साधन नहीं था। उस समय सूरत में कपड़ा मिल बंद हो जाने के कारण बदरुद्दीन के पिता की नौकरी चली गई और वो बंबई आ गए। बंबई आकर उन्होंने अपने परिवार को भी वहां बुला लिया। अपने उन दिनों को याद करते हुए बदरुद्दीन काजी ने बताया था, मैंने बचपन से मुझे बहुत शौक था फिल्म में काम करने का, मगर हम लोग रहते थे इंदौर में और यहाँ बम्बई में थी फिल्म लाइन, तो उसके जो मेरे दिली ख्वाहिश थी वो पूरा इंदौर में तो हो नहीं सकती थी कभी कोई हालत में। तो सोचता था कि सूरत से वालिद मेरे टेक्सटाइल में थे, तो वो टेक्सटाइल में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वो। तो जनाब वहाँ से मैंने सोचा जब तक कि बम्बई जाएंगे नहीं फैमिली, तब तक मैं जा नहीं सकता हूँ। तो अल्लाह का कुछ करना ऐसा हो गया कि वो मिल लिक्विडेशन में चला गया, वो बंद हो गया। तो वाली के पास दो ही थे रास्ते, एक तो अहमदाबाद और एक बम्बई, जहाँ मिल थे टेक्सटाइल मिल। तो उन्होंने सोचा कि बम्बई चलो, बम्बई में कुछ पहचान वाले थे, रिश्तेदार भी थे, इसलिए उन्होंने यहाँ का प्रोग्राम बना लिया। यहाँ आ गए तो बस मैंने सोचा कि मेरी जो है ख्वाहिश वो पूरी हो रही है। बंबई आकर बदरुद्दीन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए कई कामों में हाथ आजमाने पड़े। इस दौरान उन्होंने आइसक्रीम, फल, सब्जी आदि भी बेचे। कभी कभी वो फिल्म भी देख लेते थे और फिल्मों में जाने का सपना भी। फिर कैसे एक संबंधी की सहायता से उनकी बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट में बस कंडक्टर की नौकरी लग गई, बता रहे हैं बदरुद्दीन काजी। आते ही बराबर यहाँ हमारे एक रिश्तेदार थे, वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो फादर उनको मिल गए। फादर ने उनसे बोला, भाई मेरा लड़का जो है इसको कोई काम पे कहीं लगा दो। तो उन्होंने कहा, भाई देखो ऐसा है कि ये बीएसटी का जो है ना, ये मैनेजर ये मेरा दोस्त है, तो इसको बस में कंडक्टर ही लगा सकता हूँ अगर इसको काम करना हो। तो फादर ने मुझसे पूछा कि भाई बेटा कंडक्टर ही करोगे? तो मैंने सोचा, उस पर ध्यान दिया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। कंडक्टर भी क्या होगा, पूरे बम्बई का पता लग जाएगा, सारे स्टूडियो को पता लग जाएगा, सारे एक्टरों को पता लग जाएगा और सब फ्री में घूमता रहूँगा, सब देखता रहूँगा, सब मालूम हो जाएगा। तो ये नौकरी किसी तरह कर ही लो। तो इसलिए मैंने वो नौकरी कर ली और उसका नतीजा वही निकला जो होना था। नौकरी 2 साल की मैंने 1942 से 44 तक। अच्छा। 26 रुपये पगार थी महीने की। बस कंडक्टर की नौकरी करते समय और जब भी समय मिलता बदरुद्दीन काजी अपनी अभिनय की रुचि के कारण लोगों का मनोरंजन करते रहते। ऐसे ही एक समय अभिनेता बलराज साहनी की नजर एक शराबी का अभिनय करते हुए बदरुद्दीन काजी पर पड़ी। बलराज साहनी बदरुद्दीन काजी को अभिनेता गुरुदत्त के पास ले गए। गुरुदत्त ने उनके शराबी के अभिनय से प्रभावित होकर फिल्म बाजी में एक रोल दिया और उनका नाम जॉनी वॉकर रख दिया। फिल्म बाजी में उनका अभिनय सराहा गया और गुरुदत्त ने
फिर अपनी आने वाली फिल्मों में जॉनी वॉकर को लेना शुरू कर दिया। गुरुदत्त के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में जॉनी वॉकर ने बताया था, पहली फिल्म को कोई ने किसी ने देखी ही नहीं। वो ऐसा था, एक्स्ट्रा में काम करते थे ना, शुरू में तो काम कोई ऐसा बड़ा रोल मिलने का कोई चांस था ही नहीं, तो जो मिलता था वो कर लेते थे। तो उसलिए वो एक गुजारा और एक रास्ता और जाने आने का चांस, लोगों से मिलने का चांस वो मिलता रहा। उसमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर गुरुदत्त जी से मुलाकात हो गई। गुरुदत्त जी की पिक्चर थी बाजी, पहली पिक्चर थी उनकी, वो बना रहे थे। तो उसमें बलराज साहनी साहब ने मेरे को उनसे मिला दिया। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा भाई मेरी पिक्चर तो कंप्लीट पर है, इसमें एक ही सीन है, ये कर लो तो बहुत अच्छा है। मैंने बोला कर लो भाई। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही एक सीन ऐसा था जिससे मालूम पड़ गया कि मैं भी काम कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, गुरुदत्त को भी बहुत पसंद आया वो काम। तो गुरुदत्त से ताल्लुकात बिल्कुल ऐसे घर की तरह हो गए। तो उनकी तमाम पिक्चरों में मैंने काम किया। फिल्म बाजी से मिले नाम और पहचान ने जॉनी वॉकर के सामने फिल्मों के द्वार खोल दिए। उसके बाद उन्होंने 1952 में आंधियां और जाल, 1953 में बाज, आग का दरिया, 1954 में आर पार, टैक्सी ड्राइवर, 1955 में देवदास, मिस्टर एंड मिसेस 55, रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी फिल्मों में काम किया। 1956 में आई फिल्म सीआईडी में पॉकेटमार, मास्टर और 1957 में आई फिल्म प्यासा में उनके मालिश वाले अब्दुल सत्तार के रोल को अत्यधिक सराहना मिली। गुरुदत्त की फिल्मों में उनके ऊपर अनेक लोकप्रिय गीत भी फिल्माए गए और उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनके लिए विशेष रूप से हास्य दृश्य लिखवाए जाने लगे। ये समय उनकी सफलता का समय था। उन्होंने फिल्मों में अपने को नायक के रूप में स्थापित करने के लिए 1957 में जॉनी वॉकर और मिस्टर कार्टून फिल्मों में काम किया, पर ये फिल्में चली नहीं और वो वापस हास्य अभिनय की ओर मुड़ गए। अपने उन दिनों को याद करते हुए जॉनी वॉकर ने बताया था, नहीं, मुझे शुरू से कॉमेडी करने ही का शौक था और मैंने आज तक कॉमेडी के अलावा कुछ किया नहीं। मैंने कहा जब अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि लोगों को हंसा रहा हूँ मैं। और आज अल्लाह ने इतना नवाजा कि लोग दूर से देखते थे तो हंसते थे। अब ये मेरे को जब मेरी शक्ल ये थी उसने बना दी तो उसका कितना शुक्रिया अदा कर सकता है आदमी। दूर से देख के हंसता है, पास आना चाहता है, पास आ जाता है तो फिर हाथ मिलाता है तो बोले चलो चाय पियेंगे। यानी ये जो आदमी कभी देखा नहीं मुझे सिवाय पर्दे के, तो ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना। तो लोग मुझे बोलते थे, मैंने कहा नहीं, मैं बोला मुझे लाइन बदलनी ही नहीं, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है दुनिया में। कहा फंसा रहे लोगों को और पैसा ले रहे। 1950 और 1960 का दशक जॉनी वॉकर की फिल्मी सफर का चरमोत्कर्ष था। इस दौरान फिल्मों में उनके हास्य अभिनय की भारी मांग थी। इस काल में उन्होंने बड़े और नामी फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया। जॉनी वॉकर ने B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर, बिमल रॉय की फिल्म मधुमती, के आसिफ की फिल्म मुगले आजम, चेतन आनंद की फिल्म टैक्सी ड्राइवर, आत्माराम की फिल्म शिकार और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में अपने सशक्त अभिनय का लोहा मनवाया। हर टाइम आदमी का एक टाइम होता है, हर आदमी का। तो मेरी तो क्लीन कॉमेडी होती थी। 300 से ऊपर पिक्चर में काम किया, भी सेंसर मेरा कभी एक वर्ड नहीं कटा। ये अल्लाह का मेरे पे करम रहा। और मैं इम्प्रोवाइज कर देता था डायलॉग में, उससे ही मैं स्कोर करता था, उसी में वही मेरा विनिंग पॉइंट था। तो उसमें अल्लाह ने बहुत नवाजा था मेरे को। तो उससे मैं इतना लंबा चलता रहा। फिर मैंने एक वक्त आया जब मैं बहुत काम कर रहा था 18-20 घंटे, तो बच्चे पहचानते नहीं थे। 66 की बात बता रहा हूँ आपको मैं, बच्चे पहचानते नहीं थे मेरे को। 1970 के दशक में फिल्म निर्माण कला में परिवर्तन आया और कई नए हास्य अभिनेता भी आए। इस कारण से जॉनी वॉकर का मन फिल्मों से उचटने लगा। उनके लिए नई फिल्मों की मांग के अनुरूप अपने को बदल पाना कठिन होने लगा। इसलिए जॉनी वॉकर ने फिल्मों से खुद को अलग कर लिया
और अपने परिवार के साथ समय बिताना आरंभ कर दिया। अपने समय के विषय में बताते हुए जॉनी वॉकर ने कहा था, टेंशनी आदमी क्या होता है, जब काम शुरू करता है तो ये सोचता है कि भाई मैं अगर कमाने लग जाऊंगा, अल्लाह मुझे कामयाबी दे देगा तो सब बच्चे भी सब बहुत ऐश करेंगे। और जब कमाने लग जाता है, अल्लाह सुन लेता है उसकी, तो सबसे पहले बीवी बच्चे और घर को भूलता है आदमी। सबसे पहले जिस नियत से उसने काम शुरू किया था, ना बीवी के पास उसके पास टाइम है, ना बच्चों के लिए उसके पास टाइम है, ना घर के लिए टाइम है। लगा हुआ पैसों के पीछे, फाड़ों से खींच रहा है, जितना आ जाए उसको कम, कहीं सेटिस्फेक्शन ही नहीं उसको। तो वो उस सिचुएशन में आ गया मैं। तो फिर एक दिन बैठ के मैंने सोचा, मैंने कहा भाई ये, मैंने कहा अल्लाह ताला सोचेगा कि, मैंने एक दिन बैठ के सोचा, मैंने कहा देखो भाई, अल्लाह ये सोचेगा कि इसको तो शुक्रिया का मौका भी नहीं मिलता मेरे को, इसको इतना नवाज दिया और ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भूल गया है। उस दिन मुझे झटका लगा। 66 की बात बता रहा हूँ, जब बेस्ट टाइम था। दूसरा आदमी हिम्मत नहीं कर सकता कोई भी, ये मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अल्लाह ने मुझे हर तरह से नवाजा। तो 66 में उस दिन मैंने सोचा, फिर बैठ के आज से, कि अल्लाह का शुक्रिया का मौका भी मिलेगा, बीवी बच्चों के साथ खुशी से रहूँगा, सब बहुत खुश हो जाएंगे। उस दिन डिसाइड किया मैंने कि आज से 6 बजे के बाद लाख रुपए घंटा देवे तो काम नहीं करने का, इतवार के दिन 10 लाख रुपए देवे तो काम नहीं करने का। जॉनी वॉकर ने अपने फिल्मी सफर में 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं ठोकर, मिस कोका कोला, लाइट हाउस, पैगाम, बात एक रात की, कौन अपना कौन पराया, बहारें फिर भी आएंगी, पालकी, हसीना मान जाएगी आदि। जॉनी वॉकर ने आखिरी बार कमल हसन की फिल्म चाची 420 में काम किया। फिल्मों में अभिनय से संन्यास लेने के बाद उन्होंने इस फिल्म में काम क्यों किया, बता रहे हैं जॉनी वॉकर। भाई वो मेरे पास आए, यही बैठे थे, मेरे पास आए, बोले जानी साहब ऐसा है कि जो मैं बना रहा हूँ वो आप समझ लीजिए कि जो जैसी पिक्चर में आप काम करते थे वैसे रोल है, और मैं आपको ज़रा भी इधर उधर क्या नाम ऐसी चीज़ दूंगा नहीं जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे आपको लगे कि ये वो आपको वही मज़ा आएगा जो आप पहले काम करते थे, तो आप करिए, नहीं तो मत करिए। फिर गुरदास साहब ने मुझे फ़ोन किया, जो राइटर थे उनके, कि जानी भाई इनकार मत करना, बहुत अच्छी पिक्चर बन रही है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर है। तो मैंने अपनी कंडीशन में सब वो कर ली थी, कंडीशन सब वो उन्होंने एग्री कर ली, तो आप ना कैसे बोल सकते हैं। तो इसलिए वो काम कर लिया। तो माशाल्लाह उसमें भी सब बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, सब टॉप के थे। उसमें बीच में मेरे को 15 साल के बाद बीच में आना का, तो मैंने कहा ये अपनी एक ट्रायल भी हो जाएगी, देखेंगे वो क्वालिटी अपने में बची है कि नहीं बची है। मगर अल्लाह ने नवाजा, पब्लिक ने बहुत पसंद किया। बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत अच्छा काम था आपका। जॉनी वॉकर को फिल्म मधुमती के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्म शिकार के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 29 जुलाई 2003 को जॉनी वॉकर का निधन हो गया। आपको अनुगूंज की आज की ये कड़ी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। तो अब हमें यानी मंगत राम और सुषमा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।